नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको रुक जाना नहीं योजना का सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। तो इसको आप पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि जिन भी बच्चों का सामाजिक विज्ञान में सप्लीमेंट्री आई होगी या सामाजिक विज्ञान में जिनका रुक जाना नहीं योजना का पेपर है, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। 2024 में जिनकी सप्ली आई है या जो 2024 में रुक जाना नहीं योजना का पेपर देने वाले हैं, और जो पेपर होगा वो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। मतलब पूरा जो पेपर है सॉल्यूशन के साथ होगा, ठीक है। और इस पेपर में जो भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि भैया हमारा जो पेपर है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पेपर जो है वो कैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पेपर है सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर देखिए विषय सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर आपका रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक आपके होंगे 100, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है भैया ये निर्देश होते हैं, निर्देशों को आप ज़रूर से पढ़ लीजिए करिएगा पेपर देने से पहले, ठीक है। इसके बाद में देखिए पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेंगे, उसके बाद में उत्तर हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिए नहीं गए हैं, उत्तर का एक अलग से पेज बना हुआ है। तो उत्तर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ में उत्तर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध है किससे है? तो यहाँ पर नीली क्रांति का शायद मछली उत्पादन से होगा, ठीक है। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इन सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसके बाद में हमारा जो अगला है देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसके बाद में आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, फिर खालिस्तान आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर खालिस्तान नामक स्थान पर भेज दिया गया था, इसका आंसर भी देखेंगे अभी हम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की संविधान की खालिस्तान अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष क्या जो भी है वो हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद में आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। इसके बाद में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अदला बदली करने की आवश्यकता की पूर्ति करना को प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? इनके सभी के उत्तर अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में आती हैं हमारे पास में जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ बनाई देखिए, महामारी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महिला साक्षरता, आर्थिक कल्याण, उपभोक्ता शोषण, इनमें से हमें जोड़ियों को बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में सत्य असत्य आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखिए, आपदाओं के कारण जीवन तथा संपत्ति के बड़े पैमाने पर हानि होती है, बिल्कुल हो जाती है। पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है, तो पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है, ठीक है। एगमार्क कृषि उत्पादकों का सुरक्षा चिन्ह है। इन दोनों का आंसर अभी हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां प्रश्न देखो, एक वाक्य में उत्तर हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, मानव को अति गंभीर हानि पहुँचाने वाली प्राकृतिक आपदाएं क्या कहलाती हैं? इसको एक शब्द में हमें लिखना है। फूट डालो शासन करो की नीति किसने चलाई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अब तो हमारा पहला ही स्थान हो गया है लगभग, लेकिन वैसे हमारा दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। अगला है, जॉब कार्ड संबंधी शिकायतों का समाधान कौन करता है? इसका उत्तर भी देखेंगे। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? इसका आंसर भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा 6वां प्रश्न। अब यहाँ से हमारे 2-2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वन आधारित प्रमुख उद्योग बताइए, ठीक है। वन आधारित प्रमुख उद्योग, जो वनों पर आधारित होते हैं वो उद्योग बताना है। इसके बाद अथवा में है खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। इसके बाद में हमारा 7वां प्रश्न देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। इसके अथवा में बाढ़ को परिभाषित कीजिए, बाढ़ क्या होती है। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब से सेवानिवृत्त होते हैं। इसके बाद में अगला है, लोकसभा के सदस्य की योग्यताएँ लिखिए। चलिए इसके बाद में राष्ट्रीय आय क्या है, जॉब कार्ड क्या है, ठीक है। इसके बाद में सूचना का अधिकार क्या है। चलिए इसके बाद में आता है ISI क्या है। इसके बाद में खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। अगला है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा, नशे पर प्रतिबंध होना क्यों जरूरी है। इसका अथवा है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखो,
भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 3 तत्वों को लिखिए। इसके बाद में इसका अथवा है मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है। इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र लिखिए। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है एटीएम क्या है, इसके लाभ लिखिए। छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है। इसका अथवा है रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताना है। अगला है भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों की शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई है, ये हमें बताना है। अगला है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत भेजा गया था, इसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। अगला है रॉलेट एक्ट क्या था। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। अगला है संविधान की अवधारणा और आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य लिखिए। इसके बाद में भारतीय संविधान में कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगला है संघात्मक शासन की विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कोई 4 आपको बताना है क्योंकि ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। राज्यपाल के कार्य लिखिए, इसमें भी आपको 4 कार्य लिखने पड़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद में अगला है इसका अथवा वाला उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी को दर्शाना है, चेन्नई को, मुंबई को, थार का मरुस्थल और अरब सागर को हमें दर्शाना है। ठीक, चलिए इसके बाद में इसका अथवा हमें दिया गया है। निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। ओला, मंद समीर, प्रबल, सूर्य का प्रकाश, कोहरा, इनके हमें क्या बनाना है, सिंबल बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमें दिया गया है बाढ़ आपदा को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। ये 5 नंबर का है तो आपको इसमें 5 उपाय बताने पड़ेंगे। अगला है भूकंप आपदा का अर्थ बताते हुए भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला है 24वां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। इसका अथवा है भारत में राष्ट्रीय चेतना के कोई 5 कारण लिखिए। इसके बाद में 25वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने का मुख्य कारण क्या थे। इसका अथवा है झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। इसके बाद में प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। ठीक है, अथवा में है व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य लिखिए। यहाँ हमारा पेपर समाप्त हो जाता है। तो हमने जो जो भी प्रश्न देखे हैं अब हम इनके उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर हमारे ऊपर दिए गए हैं, उन उत्तरों को हम अभी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पहला सही विकल्प के उत्तर दिए गए हैं। मछली उत्पादन है पहले का उत्तर, दूसरे का है कैनिंग, तीसरे का सुभाष चंद्र बोस, चौथे का हमारा 6 है और 5वें का हमारा हत्या और अपहरण। ठीक है, इसके बाद में आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में पहले में रंगून भराएगा, दूसरे में प्रारूप समिति, तीसरे में जीवन, इसके बाद में चौथे में भराएगा हमारा वस्तु विनिमय और 5वें में 24 दिसंबर। ठीक है, इनको आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद में हमारी जोड़ी है, तो जोड़ी में देखिए महामारी हो जाएगा संक्रामक रोग, जैसे कोई संक्रामक रोग, जैसे अभी हमारा कोरोना फैला हुआ था। ठीक है, तो कोरोना फैला हुआ था वो क्या था, एक संक्रामक रोग था। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। इसके बाद में महिला साक्षरता कितनी है, 53.7 है। इसके बाद में आर्थिक कल्याण अमर्त्य सेन। इसके बाद में उपभोक्ता शोषण कालाबाजारी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम सत्य असत्य पर। ठीक है, तो पहला हमारा सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा हमारा सत्य है, चौथा सत्य है, 5वां भी सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो है इसका आंसर आएगा प्राकृतिक संकट, इसका आएगा लॉर्ड कर्जन, तीसरे का आएगा दूसरा, इसके बाद में हमारा जो चौथा है उसका ग्राम पंचायत और 5वां उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो आते हैं। ठीक है, तो वन आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखना है। तो एक हो गया कागज उद्योग और दूसरा दिया सलाई उद्योग, मतलब जो माचिस की तीली बनती है ना वो। ठीक है, इसके बाद में आ गया इसका अथवा वाला। तो यहाँ पर देखो खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो खाद्यान्न फसलें मतलब जो हम खाते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, तुअर हो गया, दालें भी होती हैं बहुत सारी जिनको हम खाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र चेन्नई के तटीय क्षेत्र होते हैं, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र ये होते हैं सुनामी प्रभावित, क्योंकि ये क्या है समुद्र में बस थोड़े से ऊपर हैं ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में आता है बाढ़ किसे कहते हैं। तो किसी बड़े भूभाग में किसी भी कारण से जल भराव होना
जिससे जल थल की अपार हानि होती है, क्षति होती है, बाढ़ कहलाती है। ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका अथवा हमें दिया गया है लोकसभा के सदस्य की 2 योग्यताएं लिखिए। तो योग्यताएं उसकी ये हैं कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा उसकी आयु जो है वो 25 साल से ज़्यादा हो। इसके बाद में है राष्ट्रीय आय। किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके अथवा है जॉब कार्ड। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत काम प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयत परिवारों को एक कार्ड जारी किया जाता है जिसे जॉब कार्ड कहते हैं। ठीक। चलिए, इसके बाद में हमारा यहाँ पर अगला है सूचना का अधिकार। ठीक है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार के नाम से एक कानून बनाया है। यह कानून सरकारी विभागों के कर्मचारियों के क्रियाकलापों की सभी सूचनाएं पाने के लिए अधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा 10वें का उत्तर है ISI क्या है। भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था द्वारा औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह जो है वो क्या है, ISI मार्क कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ पर लिखा होता है ISI, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है वो भारत सरकार से वेरीफाइड है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खनिज पदार्थ का महत्व बताइए। तो पहला महत्व है औद्योगिक विकास का आधार ही खनिज है, मतलब जो औद्योगिक चीज़ें चलती हैं वो खनिजों से चलती हैं। यातायात के सभी साधन जैसे मशीनें उपकरण जो हैं ये खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खनिज ही है। ठीक है। अथवा में इसका जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो अथवा वाला है हमारा वर्षा जल का संग्रहण से जल उपयोगी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है। ठीक है। इसके बाद में 12वां है मादक पदार्थों के सेवन पर नियंत्रण से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, परिवार में सुख शांति होगी, अपराध कम होंगे, स्वास्थ्य के सुधार होगा। ठीक है। मतलब ये कौन सा वाला है, ये हमारा है जो नशीले पदार्थों पर रोक से क्या फ़ायदे होंगे, तो ये उसका उत्तर है। ठीक है। इसके बाद में सांप्रदायिकता क्या है। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों के संप्रदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्र हित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ या संप्रदाय के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में आता है प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व। ठीक है। तो यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या जो है प्रजातंत्र में दिक्कत करती है। निरक्षरता मतलब कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसके बाद में सामाजिक कुरीतियाँ हैं। इसका अथवा है मादक या नशीला पदार्थ। ठीक है, क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए, रक्त का संचार तेज हो, उत्तेजना से अधिक आनंद की अनुभूति हो, उन्हें मादक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। एक देश की किसी विशेष औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए इस वाले सूत्र का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय आय और बटे जनसंख्या। ठीक है। मान लो राष्ट्र की आय मान लो 10 अरब करोड़ है। ठीक है। तो उसमें हम जितनी जनसंख्या होगी उससे भाग लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक व्यक्ति की आय लगभग कितनी है, औसत आय। ठीक है। चलिए इसके बाद में है ATM क्या है। ATM से आशा है आपने देखा होगा, ATM से आप पैसे निकालते हैं तो वही ATM है। इसके बाद में आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार संपूर्ण पठार प्राचीन कठोर शिलाओं का होने से यह अनेक प्रकार के धात्विक खनिजों का भंडार है। ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में रबी और खरीफ की फसलों में अंतर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारक क्या हैं वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को आप पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, इसका अथवा में ये वाला लिखा हुआ है। इसके बाद में संघात्मक शासन की विशेषताएं, राज्यपाल के कार्य। ठीक है। उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, जानकारी का अधिकार, सूचना का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अब हमें मानचित्र में कुछ दर्शाना था, तो देखिए हमें दर्शाना था एक तो नर्मदा नदी, ठीक है, मुंबई को दर्शाना था, अरब सागर को, चेन्नई को, ठीक है, और हमें एक मरुस्थल भी दर्शाना था, थार का मरुस्थल ये है। ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये वाला जो चिन्ह है ये ओला का है। ये जो है मंद समीर मतलब कि
धीरे धीरे हवा चल रही हो। प्रबल समीर मतलब तेज़ हवा चल रही हो, उसका ये है। सूर्य का प्रकाश का ये है। कोहरे का ये है। ठीक है। इसके बाद में आता है बाढ़ आपदा को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि पर जल संग्रहण किया जाना चाहिए। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन विनाश को नियंत्रित करना चाहिए। सहायक नदियों पर छोटे छोटे पौधों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में भूकंप है। भूकंप आपदा क्या होती है वो तो आपको पता ही है। 1857 के संग्राम का महत्व। इसके बाद में यहाँ पर भारत में राष्ट्रीयता के उदय होने के निम्न कारण थे। ठीक है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर जो है आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।